बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त मौज़ा बिटाला जो भिम्बर डिस्ट्रिक्ट की तहसील बरनाला का एक आम कस्बा है उधर खड़ा हूँ। ये मेरे इर्द गिर्द जो सीन आप आम के बागात का देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सरदार गुलाब सिंह की औलाद में से सरदार हरी सिंह के दौर में लगाया गया और सरदार रंजीत सिंह ने जब इस कश्मीर का अंग्रेज के साथ सौदा किया तो ये इलाके के साथ साथ इस इलाके की तारीख जो है वो भी उसके पास अपने रंजीत सिंह के पास चली गई। और रंजीत सिंह जो है उसने क़याम पाकिस्तान के अंदर जब वो कश्मीर की रियासत का मालिक था तो उसने इलाके हिंदुस्तान का फैसला करके कश्मीरी जो मकामी लोग थे जिनकी बहुत बड़ी तादाद का मजहब इस्लाम था उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। इस इलाके की जो तारीख है उसमें इस आम के बाग को एक आम मकाम हासिल है। और आपको जो दिलचस्प बात बताने वाला हूं वो ये है कि ये बाग जो है दरअसल सरदार हरी सिंह ने और उसकी फैमिली ने लगवाया जो इस इलाके में आबाद थी। और इस इलाके को जिधर मैं खड़ा हूं ये बरनाली सेक्टर का इलाका है, इसको रंजीत सिंह के दौरे इक़्तिदार में उसकी हुकूमत के अंदर इस मौज़ा बिटाला को एक आम मकाम हासिल था। इस वक्त मकामी आबादी से मेरे साथ एक दोस्त खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस बाग और इस इलाके की तारीख के बारे में मुख्तसर लफ्जों में बयान करें। इस इलाके की तारीख ये है कि जितने भी ये आम्बू के बागात आपको नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 300-400 साल पुराने हैं और सारे ये कुदरती लगाए गए, उन महाराजा हरी सिंह के दौर में ये लगाए गए थे। उधर इस इलाके में उसकी मुकम्मल रियाया थी। उधर उन्होंने छप्पड़ वगैरह खुदवाए, उसके बाद इन्होंने आम्बू के दरख्त लगवाए और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुदरती आम है। और जो छोटे आम देसी आम के नाम से ये मशहूर जाने जाते हैं। इधर तकरीब जो गुज़िश्ता 5-7 साल से इधर बाकायदगी से मैंगो पार्टियाँ तरतीब दी जाती हैं, जहाँ से पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ अपनी मैंगो पार्टियां मनाते हैं। उधर से आके इधर आउटिंग के लिए आते हैं। जैसे कि आप मेरे दोस्त की ज़बानी सुन रहे थे कि इस वक्त ये एक तफरीगाह की हैसियत इख्तियार कर चुका है और पूरे पाकिस्तान के से लोग जो हैं यहाँ सैर व सियाहत के हवाले से आते हैं और मकामी लोग जो हैं अपने अजीज़ो अकारब के ऑनर में इधर मैंगोज पार्टी का इनेकाद करते हैं। तो दोस्तों ये इस इलाके का एक सियासी मकाम है, इस बाग की एक तारीख है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये जो कश्मीर है ये जिसे जन्नत नज़ीर वादी कहते हैं, यकीनन इसके जिस हिस्से में भी जाएं उसके ऐसे दिलकश नज़ारे हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं और इसकी जो कुदरती खूबसूरती है वो शायद दुनिया में उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आने वाले दिनों में इसको तकरीबन हुकूमत नेशनल पार्क के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवा रही है। इस पे बाकायदगी से बजट भी मंजूर किया जा चुका है और इसको एक नेशनल पार्क दे दिया जिसके में मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, होटल बनाए जाएंगे और रेस्ट हाउसेज बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे तकरीबन जो लोग बाहर से आते हैं उन्होंने रहाइश का भी जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी इधर कोई रहाइश का मसला है, पानी का इधर इशू है और नेक्स्ट जब हुकूमती सतह पे इधर मामलात होंगे, पानी भी मिलेगा, रहाइशें भी मिलेंगी। सर लोगों को रास्ता बता दीजिए कि जीटी रोड से कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। वो जीटी रोड से आते हैं, गुजरात से सीधा आता है अवान शरीफ से बरनाला से आगे जो मेन रोड है, किसी भी बंदे से पूछें आपको बताएगा कि वटाले का रास्ता ये जाएगा। तकरीबन हर तरफ से आप वटाला में इंटर हो सकते हैं, कोट जामल से वटाला में इंटर हो सकते हैं। तकरीबन ये 25 से 30 किलोमीटर के अंदर ये इलाका फैला हुआ है। जी, जैसे कि मेरे दोस्त बता रहे थे तो मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान भर के अंदर लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपने मुल्क के ऐसे जो नज़ारे हैं उनको देखने के लिए, उन नज़ारों में से एक नज़ारा ये कुदरती बाग है जो पाकिस्तान भर में
आमों का सबसे बड़ा कुदरती बाग है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ आम खाने के लिए आते हैं। ये देसी किस्म का आम है और इसका अचार जो है वो मुल्की लेवल पे मशहूर है। तो मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने मुल्क को जब देखने के लिए निकलते हैं तो इस इलाके का भी चक्कर जरूर लगाइएगा। और मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कोई 1.5 किलोमीटर आगे हमारी वो बाउंड्री लाइन है, जिसे आप तकसीम की लाइन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो आम बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ वो ये है कि इस इलाके के लोग जो हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी मेहमान नवाजी और उनका जो महज़बाना रवैया है, यकीनन उसने मुझको मुतासर किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।